सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। नई जानकारी, नया अपडेट, किसान निधि आ जाएगी इसी हफ्ते। क्या पूरा अपडेट है जरा जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। और राशन योजना में आखिर क्यों नहीं मिल रहा फ्री राशन अगस्त महीने का, क्योंकि सरकार ने तो डेट ला दी लेकिन कोटेदार राशन नहीं बांट रहे। हर घर नौकरी मिलने वाली है, सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। जानेंगे पूरा अपडेट, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले पीएम किसान योजना का। 24 फरवरी को आया था 19वीं किस्त का पैसा। अब 4 महीने बीत चुके, 5वां महीना बीतने वाला है। जी हां, किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट। अब इसी हफ्ते अगर किसान निधि नहीं आएगी तो सीधे हमको अगस्त महीने तक का इंतजार करना होगा। 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में मिलती है और पीएम मोदी जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। केंद्र सरकार कई शानदार योजना चलाती है। अब किसान धारकों को 2,000 रुपए का इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि में 19वीं किस्त तक मिल चुकी है, 20वीं किस्त का लोग इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर इस हफ्ते किसान निधि नहीं आता, जो कि 27 जुलाई कहा गया है, अगर किसान निधि 27 जुलाई को नहीं आता तो अब 20वीं किस्त आपको जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह यानी कि 31 तारीख तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद अगस्त महीने में किसान निधि दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और उससे पहले ये फायदा दे सकती है सरकार। किसान निधि तभी मिलेगा जब आप भूले का सत्यापन करे होंगे, फार्मर रजिस्ट्री हुई रहेगी, ई-केवाईसी हुआ रहेगा। तो फटाफट ये काम कर लीजिएगा। अगर 27 तारीख को नहीं आता तो अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। जिस घर में कोई नहीं नौकरी करता उसके मुखिया को 18,400 रुपए मासिक वेतन की नौकरी दिलवाएंगे योगी सरकार। योगी सरकार ने निर्धन परिवारों के लिए एक पहल शुरू की है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत इन परिवारों के एक सदस्य को मुखिया को नौकरी दिलाई जाएगी। जिनके घर में कोई नौकरी नहीं करता उसकी मासिक वेतन 18,400 रुपए होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित गरीब परिवारों के सदस्यों को न केवल गारंटीकृत कौशल कार्यक्रम में जोड़ेगी बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार भी दिलाएगी। अब इन कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। उनके मुताबिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद होटल ताज, भारतीय स्टेट बैंक और L&T लिमिटेड, मेदांता और अडानी ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। यह पहली बार है जब कोई सरकार सीधे गरीबों को क्षमता विकास प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। यूपी के मौसम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 22 जुलाई के बाद फिर से बढ़ने लगेगी गर्मी। झमाझम बारिश के लिए आपको 26 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। यूपी वेदर में बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब उमस और भीषण गर्मी का आपको मार झेलना पड़ेगा, क्योंकि 26 जुलाई को बारिश की संभावना जताई गई है। बाकी 22 से लेकर 25 तक आपको भीषण गर्मी का मार झेलना होगा। ये आप तापमान तो देख ही सकते हैं। प्रयागराज में 37 डिग्री, तो वाराणसी में 35 डिग्री, हमीरपुर में 36 डिग्री, बलिया में 37 डिग्री, गोरखपुर में 36 डिग्री, ऐसे ही तापमान है। इस जिले में कई दुकानों पर नहीं बांटा गया राशन, मायूस होकर लौटे हैं कार्ड धारक। इसकी वजह आपको बता देते हैं। बरेली में 6 महीने से बकाया लाभांश कमीशन का भुगतान न होने से आक्रोशित कई कोटेदार ने सोमवार को हड़ताल जारी रखी है। और ये सिर्फ बरेली में नहीं, सुल्तानपुर, सीतापुर और कई तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर कमीशन न होने की वजह से भुगतान न मिलने के कारण हड़ताल किया गया है। इसके चलते राशन लेने पहुंचे कार्ड धारकों को मायूस होकर लौटना पड़ा, क्योंकि उनको तो पता था कि 20 तारीख से राशन मिलेगा, लेकिन अभी 20 तारीख से राशन नहीं बटा और ये 24 तारीख तक नहीं बटेगा। तो अगर आप राशन लेने जा रहे हैं, राशन कार्ड धारक हैं, तो दोस्तों आपको 24 के बाद ही जाना है। मशीनों का अपडेशन पूरा होगा और साथ ही वितरण में अड़चन नहीं आएगी। जिला पूर्ति अधिकारी कहे जल्द ही राशन बटेगा और कमीशन भी दिया जाएगा। नेपालियों ने रेलवे के जमीन पर कब्जा कर लिया और राशन और आयुष्मान कार्ड तक बनवा लिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेपाली परिवार रेलवे की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से रह रहे हैं। इन लोगों ने राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तक बनवा लिए हैं। सरकारी सुविधाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। यूपी में संपत्तियों के दाखिल खारिज में देरी होने पर अब डीएम होंगे सीधे जिम्मेदार। प्रमुख सचिव का ये बड़ा ऐलान है। यूपी में संपत्तियों के दाखिल खारिज में देरी होने पर अब मंडलायुक्त के साथ डीएम भी जिम्मेदार होगा। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद प्रमुख सचिव राजस्व ने शासन आदेश जारी करके निर्देश दिया है। संविदा कर्मचारियों के वेतन के बाद ही नियमित कर्मियों की आएगी सैलरी, यूपीपीसीएल चेयरमैन का आदेश है। यूपी के बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों के वेतन के बाद ही अब नियमित कर्मियों की सैलरी आएगी। सोमवार को यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है। दोस्तों, मुकेश अंबानी को लगा बड़ा झटका, दौलत में लगी सेंध और अमीरों में घट गया रुतबा। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को सोमवार को दोहरा झटका लगा। दुनिया के अरबपतियों में उनका रुतबा घटा, यानी रैंकिंग कम हो गई। नेटवर्थ में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों, मई महीने में 20 लाख से ज्यादा नए ईपीएफओ मेंबर जुड़े हैं। ये अब तक का सबसे बड़ी ज्यादा बढ़ोतरी है। 18 से 25 साल के 5.5 लाख नए सदस्य जुड़े हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में मई 2025 में 20 लाख से ज्यादा नए मेंबर जुड़े। ये अप्रैल 2018 में शुरू डेटा की रिकॉर्डिंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 18 लाख से ज्यादा नेट मेंबर जोड़े गए थे। वाराणसी में 27 जुलाई को होगी आरओ की परीक्षा। 82 सेंटर बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। 39,888 कैंडिडेट शामिल होंगे। वाराणसी में 30,000 परिवार बाढ़ में घिर गए। नाव से सब्जी दवा पहुंचाई जा रही। 400 परिवार रेस्क्यू किए गए। 1,000 ने सामान शिफ्ट किया है। वाराणसी में 30,000 घरों तक वरुणा नदी का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात हैं। जो परिवार पानी के बीच में इन इलाकों में रहने को मजबूर है, उनकी मदद के लिए 2 नाव लगातार चलाई जा रही है। 1,000 परिवार घरों के ऊपर की मंजिलों पे अपने सामान शिफ्ट कर चुका है। कई परिवार ऐसे हैं जो 2 महीने के लिए कमरा किराए पर लेकर शिफ्ट है। आगरा की 2 बहनों को मुस्लिम बनाने वाला मास्टरमाइंड अरेस्ट हो गया है। खुद हिंदू से ईसाई, उसके बाद मुसलमान बना। बंधक बनाई लड़की भी छुड़ाई गई है। आगरा की 2 बहनों को मुस्लिम बनाने वाले धर्मांतरण गैंग के अब्दुल रहमान कुरैशी को पुलिस ने दिल्ली में अरेस्ट किया है। अब्दुल इससे पहले 6 राज्यों से गिरफ्तार 10 लोगों का सरगना है। साथ ही धर्मांतरण के पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। अब्दुल पहले हिंदू था, उसका नाम महेंद्र पाल था। 1990 वह पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया। सद्भावना एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी। चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। जयपुर स्टेशन के पास शुरू हुई प्रसव पीड़ा। सद्भावना एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 14016 में सोमवार को महिला यात्री खुशबू ने चलती ट्रेन में एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। अपने हेल्थ को ये वजह बताई है। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले ये पहले उपराष्ट्रपति होंगे। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का रहा था। जयराम बोले कि पीएम मोदी जगदीप धनखड़ से मन बदलने को कहें। कहा कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वजह कुछ और है। विपक्ष 2024 में महाभियोग लाया था। वहीं दोस्तों ऑल टाइम हाई पर चला गया चांदी की कीमत। चांदी ऑल टाइम हाई पर 787 रुपए बढ़ गई। 1,14,000 रुपए प्रति किलो बिक रही। सोना भी 467 रुपए महंगा हुआ है। 10 ग्राम कीमत 99,363 रुपए पहुंची है। लगातार सोना और चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। IBJA के अनुसार चांदी की कीमत 787 रुपए बढ़ गई। 1,14,252 रुपए प्रति किलो पहुंची है। इस बीच जोमेटो का शेयर 15% चढ़ गया। बेहतर तिमाही नतीजों के चलते ये तेजी आई है। Q1 FY26 में कंपनी की कमाई 69% बढ़ी है। मुनाफा कम हुआ है। बेहतर तिमाही नतीजों के चलते ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, इसके शेयर में मंगलवार को 22 जुलाई को 15% की तेजी आई। बाजार में शुरुआती कारोबार में इसमें 10% की तेजी रही थी। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो बेहतर मौका है। सिराज बोले बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट खेलेंगे। लॉर्ड टेस्ट पर कहा मैं बहुत भावुक हो गया था। जडेजा ने दिल जीत लिया। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट 23 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-2 से पीछे है। टीम को सीरीज जीतने के लिए हर हाल में मैनचेस्टर टेस्ट जीतना ही होगा। पिछले 2 दिनों में चोट की वजह से भारतीय टीम परेशान है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। वहीं अर्शदीप सिंह हाथ में चोट लगने की वजह से चौथे टेस्ट से बाहर हुए हैं। राजा रघुवंशी केस पर आमिर फिल्म नहीं बना रहे। एक्टर ने कहा ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। पिछले 24 घंटे में कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि राजा रघुवंशी केस पर आमिर खान फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि यह खबर पूरी तरह से गलत निकली है। आमिर खान ने बॉलीवुड हंगामा से कहा इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हरियाणा में अगले महीने महिलाओं को 2100 रुपए देने की तैयारी है। 4 फेज में लागू होगा लाडो लक्ष्मी स्कीम। नौकरी पेशा और पेंशनरों को झटका लगेगा। दोस्तों साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र के सबसे लुभावने वादे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्षाबंधन पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिया जाएगा। संभावना है कि इस रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो जाएगी। एटीएम में फंसा टीचर का कार्ड 1 लाख रुपए हो गया पार। हेल्पलाइन नंबर पर गार्ड को लाने की कही बात, वापस लौटने पर गायब मिला है कार्ड। जी हां दोस्तों, चकेरी के एक सरकारी शिक्षक के साथ 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। घटना एसबीआई के एटीएम में हुआ है। यहाँ कैश निकालते समय उनका कार्ड फंस गया। शिक्षक ने एटीएम में लगे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने उन्हें दूसरे एटीएम कार्ड से गार्ड को बुलाने के लिए कहा। जैसे ही शिक्षक 500 मीटर दूर स्थित दूसरे एटीएम की तरफ गए, उनके खाते से 50,000 रुपए निकल गया। अगले दिन राजस्थान में उनके खाते से 50,000 रुपए और निकाल लिया गया। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई है। 1 अगस्त से शुरू होगा एमपी का पहला लग्जरी वृद्धाश्रम। सीनियर सिटीजन कपल के लिए 1 महीने का शुल्क 82,000 रुपए है। 24 घंटे मेडिकल सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश का पहला पेड लग्जरी ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम 1 अगस्त से भोपाल में शुरू हो रहा है।
करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया इस वृद्धाश्रम को सीनियर सिटीजन की हर जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। बुजुर्गों को यहाँ पर कुछ कपड़े और जरूरत की दवा के साथ पहुँचना होगा, बाकी रहने खाने पीने की सुविधा, मेडिकल की सुविधाएं दी जाएंगी। सावन में विधानसभा में विधायकों के लिए मटन का इंतजाम। एनडीए की मीटिंग में लंच पार्टी हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी फलाहार करते दिखे। इसका जरा विजुअल आप देखिएगा। जी हां, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। इसमें विधायकों के लिए लंच में मटन का इंतजाम किया गया। सावन की दूसरी सोमवारी पर विधायकों के लिए यह व्यवस्था की गई। सावन महीने में मटन को विधायक देखते रह गए। सबसे पहले मंत्री जमा खान ने इस मटन को खाने की शुरुआत की थी। दुकानों पर लगाना होगा क्यूआर कोड। कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। अदालत का कहना है कि दुकानदारों को क्यूआर कोड और अपना लाइसेंस लगाना ही होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस तरह यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश जारी ही रहेगा। यानी कि जो यूपी सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है। अमेरिका ने भारत को सौंपे खतरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान सीमा के पास होगा तैनात। सेना में अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती वायुसेना के साथ संयुक्त अभियानों में भी बड़ी रणनीतिक बढ़त मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना पहले से ही 2 स्क्वाड्रन अपाचे चला रहा है। गरीबों का राशन डकार गए टीचर। जी हां दोस्तों, सरकारी टीचर पुलिस वाले गरीबों का राशन डकार गए हैं। 83,000 कर्मचारी अधिकारी पकड़े गए। लाखों की सैलरी के बावजूद भी 2 रुपए प्रति किलोग्राम ले रहे थे गेहूं। राजस्थान के 83,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 5 साल में गरीबों का करोड़ों रुपए का गेहूं खा गए। दोस्तों, एक्सिस बैंक पर भी अब एफडी पर ज्यादा निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जी हां, अगर आप भी एक्सिस बैंक की एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो बैंक एफडी में 2 लाख रुपए निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा, आइए फटाफट जान लेते हैं। एक्सिस बैंक की 1 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, तो इसमें बताया गया है 6.25% का ब्याज मिलेगा। इस एफडी में 2 लाख रुपए निवेश करने पर आपको मैच्योरिटी पर 2,12,796 रुपए मिलेगा, यानी 12,796 रुपए का मुनाफा होगा। वहीं पर 2 साल के लिए अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो लगभग 27,976 रुपए मिलेगा। यानी कि अगर आप एक्सिस बैंक में 1 या 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो जल्दी जल्दी आपका पैसा ग्रो होगा और अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, 18 रुपए तक टूट गया है यस बैंक का शेयर। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इसको बेच दो। दोस्तों, दरअसल बात कर रहे हैं हम यस बैंक के शेयर की। यहां पर सोमवार को कारोबार के दौरान ये फोकस में रहा। शेयर इंट्राडे में ये 20 रुपए 9 पैसे तक ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी 59% का नेट प्रॉफिट इसको हुआ है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने यस बैंक पर अपने बेचने की रेटिंग को दोहराया है। तो अगर आप यस बैंक में निवेश किए हैं तो चाहे तो आप इसको बेच सकते हैं। नतीजा ये है कि शायद इसकी रेटिंग और कम हो जाए और ये और गिर जाए, तो चाहे तो आप इसको बेच सकते हैं। हालांकि सलाह पहले ले लीजिएगा। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।